मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। और वैसे वैसे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा ही प्रश्न आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है बच्चों, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। और ऐसा प्रश्न बच्चों हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलिए क्या दिया गया है बच्चों कि किसी श्रेणी का nवां पद दिया गया है 8n-2 और इसका कहा गया है कि 7वां पद बताइए। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसका 7वां पद कैसे निकालेंगे इसको जानते हैं। क्या दिया गया है बच्चों कि किसी श्रेणी का nवां पद कितना दिया गया है बच्चों 8n-2 और इसका कैमा पद ज्ञात करना है बच्चों। तो इसका 7वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका एक ट्रिक है, जैमा पद ज्ञात करना हो n के जगह पर उतना रख देंगे, यानी 7वां पद ज्ञात करना है तो आप n के जगह पर 7 रख दीजिएगा तो क्या होगा, इस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात होगा। अगर 8वां पद ज्ञात करना रहता तो n का मान क्या रख देते बच्चों, n के जगह पर 8 रख देते तो इसका 8वां पद ज्ञात हो जाता। तो इस प्रकार के प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो इसका 7वां पद ज्ञात करना है बच्चों। तो एक ट्रिक ही है बच्चों, इसी ट्रिक के द्वारा आप लोग इसका 7वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 8 का 8 लिखेंगे, ये दोनों के बीच 8 और n के बीच में गुना का चिन्ह था, गुना n का मान कितना रखना है बच्चों 7वां निकालना है तो n के जगह पर 7 रख देंगे और -2 का -2। तो बच्चों 8 8 सतह कितना हो जाएगा बच्चों 56 माइनस और 2। तो 56 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 54। तो यानी कि इस श्रेणी का 7वां पद कितना हो जाएगा, 7वां पद इस श्रेणी का 54 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ए। तो चलिए बच्चों हम लोग दूसरे प्रश्न को करते हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न है बच्चों, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। और बच्चों ये भी पहले प्रश्न के जैसा ही प्रश्न है बच्चों। और ऐसा प्रश्न बच्चों यकीन मानिए कि हर वर्ष बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है बच्चों कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद कितना दिया गया है बच्चों 5n-7, तो इसका कैमा पद ज्ञात करना है, इसका प्रथम पद पूछा गया है। तो जैमा पद ज्ञात करना रहता है वो क्या रख देंगे, n के जगह पर हम वो रख देंगे, उतना मान रख देंगे। जैसे कि प्रथम पद कहा है तो n के जगह पर पहला पद यानी कि 1 रख देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा बच्चों, प्रथम पद निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि कहता कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका 5वां पद होगा तो n के जगह पर क्या रख देते हैं 5 रख देते। लेकिन इसमें तो हमसे ए पहला पद पूछा है तो n के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखने से हमारा n के जगह पर n का मान हम अगर 1 रखते हैं तो क्या हमारा पहला पद ज्ञात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 गुने n के जगह पर कितना रखना है 1 और -7, 5 एकम 5 और -7। और देखिए 5 प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस रहता है तो घटा देते हैं और बड़ा अंक का चिन्ह उतरता है। तो 7 में से 5 गया बच्चों तो 2 होता है। और बड़ा अंक कौन है, बड़ा अंक 5 है कि 7 है, तो 7 है तो 7 के आगे का चिन्ह उतरता है। प्लस माइनस या माइनस प्लस रहने पर क्या करते हैं घटाते हैं और बड़ा अंक जो होगा उसके आगे का चिन्ह लिख दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों -2। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग अब प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5-3n हो तो इसका सार्व अंतर है। और प्रश्न संख्या 4 भी है बच्चों, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो इसका सर्व अंतर है। और दोनों प्रश्न बच्चों एक ही टाइप का है। तो और ऐसा प्रश्न बच्चों हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 2023 और 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वहीं पे प्रश्न संख्या 4 2022 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। और ऐसा प्रश्न बच्चों हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग बच्चों मात्र 1 सेकेंड में इसका आंसर हम बता सकते हैं बच्चों। लेकिन
वो ट्रिक से हम लोग पता कर सकते हैं इसका, 1 सेकेंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं ट्रिक से। लेकिन बच्चों हम लोग ट्रिक से पहले इसका थोड़ा प्रोसेस समझेंगे, इसके बाद हम लोग ट्रिक से हम बताएंगे कि 1 सेकेंड में इसका आंसर आप कैसे बता सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं बच्चों। हम लोग क्या जानते हैं कि एक समांतर श्रेणी का एनवा पद दे दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? 5-3n। और हम लोग जानते हैं कि जब भी सार्व अंतर निकाला जाता है तो सार्व अंतर निकालने के लिए बच्चों आप लोग जानते होंगे कि हमको समांतर श्रेणी का कम से कम 2 पद दिया हुआ रहे, यानी मान लीजिए पहला पद और दूसरा पद दिया हुआ रहे, तभी ना सार्वंतर हम लोग दूसरे पद से पहले पद को घटाकर सार्वंतर निकालते हैं। तो यानी 8 में से 5 गया तो कितना हो गया? 3। ऐसे निकालते हैं हम लोग सार्वंतर। तो एक समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना दिया गया है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि पहला और दूसरा पद इस समांतर श्रेणी का निकाल लेंगे, तो दूसरे पद से पहले पद को घटाकर हम लोग इसका सार्वंतर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग n के जगह पर अभी हम लोग प्रश्न संख्या 2 में पढ़े हैं कि जब भी ऐसा दिया रहे कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5-3n है, तो इसका 7वां पद ज्ञात करें। तो जमा पद ज्ञात करना रहता है, वो लिख देते हैं n का मान। तो n का मान क्या निकालना है? हमको पहला और दूसरा निकालना है, तभी तो हम लोग सार्वंतर दूसरे पद से पहले पद को घटाकर निकालेंगे। तो क्या है, n के जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 5-3 गुना 1, तो क्या हो जाएगा? 5-3 एकम 3। तो क्या हो गया हमारा पहला पद? क्या हो गया बच्चों? 2। तो इस समांतर श्रेणी का एपी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा? 2। उसी प्रकार इसका हम लोग दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ये जो एनवा पद दिया गया है 5-3n, उसमें अगर हम n के जगह पर 2 रख देंगे तो इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद ज्ञात होगा। तो चलिए बच्चों, इसके जगह पर n के जगह पर 2 रखेंगे। 5, ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह रहता है, तो गुना n का मान 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 5-3 दूनी 6। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि जब भी प्लस और माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है 5 के आगे, तो कौन सा चिन्ह है? प्लस। और उसके आगे 6 के आगे क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस रहता है तो हमेशा घटा देंगे, और घटाने के बाद बड़ा अंक का चिन्ह लिखते हैं। तो 6 में से 5 गया तो 1, और बड़ा अंक कौन है दोनों में से बच्चों? 5 और 6 में से तो 6। तो 6 के आगे का चिन्ह लिखेंगे, यानी इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या हो गया बच्चों? -1। तो अब हम लोग आसानी से इसका प्रोसेस से सार्व अंतर को निकाल सकते हैं बच्चों। तो सार्व अंतर आप लोग जानते होंगे कि सार्व अंतर d बराबर क्या होता है बच्चों? a2 - a1। क्या होता है बच्चों? सार्व अंतर का सूत्र होता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। a2 माने दूसरा पद, और a1 का मतलब पहला पद। तो दूसरा पद क्या था इस समांतर से d का? -1 था, तो -1 लिख देंगे। वही a वाला माइनस लिखेंगे। a1 का मान कितना था? 2 था, तो 2 लिख देंगे। और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का ही चिन्ह लिखा जाता है। तो -1 और -2 क्या हो जाएगा बच्चों? -3। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है क्या हो जाएगा बच्चों? -3। तो ये तो हम अभी प्रोसेस से पढ़े हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसका हम लोग प्रोसेस से कैसे इसका सार्व अंतर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको हम लोगों ने सीख लिया है। और अब हम लोग ऐसे प्रश्न को 1 सेकेंड में इसका आंसर बता सकते हैं, इसको जानते हैं। एक ट्रिक है, इस ट्रिक के द्वारा बच्चों ऐसे प्रश्न जब दिया हुआ रहे, मतलब कैसा दिया रहे, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद 5-3n हो तो इसका सार्व अंतर है। तो ऐसे प्रश्नों के सेकेंडों में आंसर पता करने के लिए बच्चों एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है आप लोग जान लीजिए। और ये ट्रिक सिर्फ सार्व अंतर के लिए है बच्चों। जब भी ऐसा दिया हुआ रहे और पूछा जाए किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 5-3n हो, और जब सार्व अंतर सिर्फ पूछा जाए तभी ये ट्रिक काम करेगा, वरना और किसी दूसरे प्रश्न में इस ट्रिक का उपयोग नहीं करिएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। क्या होता है ट्रिक? n को जिस संख्या से गुना हुआ रहेगा, क्या हुआ रहेगा? n को जिस संख्या से गुना हो रहेगा वही क्या होगा? इसका सार्व अंतर होगा। क्या होगा बच्चों? n को जिस संख्या से गुना, किस संख्या से गुना हुआ है? -3n से, तो इसलिए -3 से, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? -3। इसका सार्व अंतर क्या हो गया? -3। उसी प्रकार आप लोग चौथे प्रश्न का सार्व अंतर बता दीजिए, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के प्रश्न है और दोनों हर वर्ष बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग बता दीजिए कि इसका सार्व अंतर कितना हो जाएगा। तो इस सिर्फ सार्व अंतर निकालने के लिए ही इस ट्रिक का उपयोग होगा, वरना किसी दूसरे प्रश्न को आप दूसरे प्रश्न में इस ट्रिक का उपयोग नहीं करिएगा।
तो इसको इसमें n को n से, इसमें n को कितना से गुना हुआ है बच्चों, इसमें n को 8 से गुना हुआ है। तो इसलिए इस समांतर श्रेणी का जो सार्वअंतर है कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और अगर आप लोग इसका प्रोसेस से भी सार्वअंतर निकालिएगा, पहला पद दूसरा पद निकाल के, फिर भी इसका आंसर बच्चों 8 ही आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है, AP 21,18,15 डैश 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 का कौन सा पद शून्य है। और इस प्रकार के प्रश्न भी बच्चे हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको भी चलिए हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और सीखेंगे, ताकि जब भी ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। क्या कहा है कि कौन सा पद शून्य है, ये जो समांतर श्रेणी दिया गया है इसका कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे कि ए यानी प्रथम पद लिख लेंगे। प्रथम पद कितना दिया गया है, तो 21 दिया गया है, तो 21 लिखेंगे। और सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर क्या निकाला जाता है, सार्व अंतर निकाल लेंगे। तो दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद है 18 माइनस पहला पद कितना है बच्चों, दूसरा पद 18 और पहला पद 21 है, तो 21 लिख लेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में ये है और ये 18 प्लस में है और 21 माइनस में है, तो प्लस माइनस घटता है और बड़ा अंक का चिन्ह, बड़ा अंक के आगे जो चिन्ह होगा उसको उतार दिया जाता है। तो 21 में से 18 गया तो 3 होगा, और बड़ा अंक के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे। यानी हमारा सार्वअंतर कितना हो जाएगा बच्चों, -3। और क्या कहा गया कि कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य है उसको क्या मान लेना है, ए एन मान लेना है। क्या मान लेना है, ए एन। शून्य का मतलब 0। और चलिए हम लोग इस सूत्र के द्वारा हम लोग इसका कौन सा पद शून्य है उसको निकालेंगे। कौन सा सूत्र बच्चों, ए एन बराबर, या आप लोग जानते हैं कि टी एन बराबर भी आप इसको लिख सकते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या टी एन बराबर भी आप इसको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। बराबर ए का मान, 0 का 0 लिख देंगे क्योंकि ए एन कितना है बच्चों, 0 है। और ए का मान कितना है, ए का मान यानी प्रथम पद कितना है 21, तो 21 लिख देंगे, प्लस एन का मान नहीं पता है, यही तो पता करना है कि ये जो समांतर श्रेणी है, देखिए समांतर श्रेणी का पद घटते क्रम में है। तो एक समय आने के बाद क्या होगा बच्चों कि इस 0 पर चला जाएगा। तो वही तो पूछा गया है कि कौन सा पद इसका 0 है। यानी जैसा कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 15 है ना, वह 1 2 3, तीसरा पद 15, उसी प्रकार इसका कौन सा पद 0 है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए एन का मान नहीं पता है तो इसको जैसे के तैसे हम लोग छोड़ देंगे, और -1। और डी का मान कितना है बच्चों, तो डी का मान -3 है, तो इसको लिख लेंगे। या 0 बराबर क्या हो जाएगा, 21 प्लस -3 से इसके अंदर क्या होगा बच्चों, गुना होगा। तो -3 को प्लस n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -3n। क्या होगा, -3n। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस गुना माइनस होता है, और 3 को n के साथ गुना करेंगे तो 3n होगा। और देखिए एक को भी उसी के साथ गुना करना होगा, यानी -3 को एक बार n के साथ और -3 को एक बार 1 के साथ। तो ये -3 को n के साथ कर दिए तो -3n हुआ। उसी प्रकार -1 को -3 से करेंगे तो बच्चों गुना में माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 एकम 3 लिख देंगे। 0 बराबर 21 प्लस, प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो माइनस लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है गुना में, तो गुना में माइनस लिख दिया। 3n का 3n, और प्लस ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 0 बराबर, देखिए 3n क्या है बच्चों, -3n है, माइनस में है तो माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे। और ये 21 प्लस में है, इसका कोई चिन्ह है तो क्या है, प्लस में। और ये भी क्या है, प्लस में। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस से होता है और जोड़ दिया जाता है। तो 21 3 कितना हो गया, 24। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 0 बराबर -3n प्लस 24, तो इसको कैसे लिख सकते हैं
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, -3n+24 बराबर क्या लिखेंगे, 0 कर देंगे, या -3n का -3n लिख देंगे और ये 24 इधर प्लस में है यानी जोड़ में है, और जब भी बराबर के उस साइड ले जाएंगे किसी भी संख्या को तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी अगर जोड़ में रहे तो घटाव में हो जाएगा, और घटाव में अगर मान लीजिए इधर -24 रहता तो बराबर के उस साइड ले जाते तो +24 होता, तो लेकिन इधर तो +24 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -24। तो माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, तो n का मान क्या निकला, 24, और इधर n क्या है, गुना में, और इधर बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। गणित का ये रूल होता है बच्चों कि जब भी कोई संख्या इधर जोड़ में रहता है और बराबर के उस साइड ले जाया जाता है तो वो घटाव में हो जाता है, अगर मान लीजिए इधर घटाव में रहता और बराबर के उस साइड ले जाते तो जोड़ में हो जाता। उसी प्रकार एक और नियम है कि जब भी कोई संख्या किसी के साथ इधर गुना में रहे बराबर से पहले और बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, और अगर भाग में रहता उस साइड ले जाते तो गुना में होता। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और 3 से काटेंगे तो 8 बार में, तो n बराबर क्या हो गया बच्चों, 8, यानी कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा बच्चों, तो 8वां पद। तो कौन सा पद, 8वां पद। तो चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डैश 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 का कौन सा पद शून्य है। और यह भी प्रश्न बच्चों प्रश्न संख्या 5 के तरह है, और जैसा कि हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है, तो आप लोग प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी 2026 में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर 2026 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।